हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। मैं हूं पारुल तिवारी और मैं आ गई हूं आपके इस प्लेटफॉर्म पर, अपने डीएमसी क्लासेस पर, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और अच्छी सी क्लासेस लेके रीजनिंग की। तो रीजनिंग क्या है बेटा? रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम्स में रीजनिंग को पूछा ही जाता है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होता है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, उस पर ना तो प्रैक्टिस करते हैं, ना तो उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं और ना ही उसमें समझ पाते हैं आखिर हमको इसमें कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि रीजनिंग लॉजिकल है, तर्क वितर्क है उसमें। तो हम जानेंगे कि रीजनिंग को हम कैसे बहुत जल्दी कम समय में सॉल्व करें, कैसे उस पर तर्क वितर्क करें और कैसे शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं रीजनिंग के सिलेबस की तरफ। क्या है रीजनिंग? तो रीजनिंग में बेटा फर्स्ट चैप्टर आपका जो है वो है सदृश्यता या सम संबंध, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। इसमें क्या है बेटा कि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं जैसे वस्तु का वस्तु से संबंध, किसी वस्तु का किसी वस्तु से क्या संबंध है। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए पेन का संबंध किससे है? स्याही से। तो गाड़ी का संबंध किससे होगा? पेट्रोल से, क्योंकि गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल से। तो ऐसे ही इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, किसी भी वस्तु को ले सकते हैं, वो किसी वस्तु का किसी वस्तु से संबंध क्या होगा हमारा? एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सेकंड चैप्टर है ब्लड संबंध, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। तो इसमें जो क्वेश्चन है आप लोग समझते हैं, नाम से ही पता चल रहा है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या है? अपने घर परिवार में जो भी हमारे रिश्ते नाते होते हैं, हमसे पूछ लेता है ये आपके कौन है, रिश्ते में रिश्ता, रिश्ते में रिश्ता। जैसे कि आपके मामा, मामा की बहन, बहन के पिताजी आपके कौन हुए, या उनकी बेटी आपकी कौन हुई। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा किसी भी रिलेशन में। और इसमें बहुत ही ज्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, थर्ड चैप्टर है इसमें संकेत एवं चिन्ह, सिंबल एंड नोटेशन। ठीक है बेटा, थर्ड चैप्टर है आपका संकेत एवं चिन्ह, सिंबल्स एंड नोटेशन। इसमें क्या है? इसमें सिंबल्स के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। किसी भी समीकरण में आपको चिन्ह दे देगा, चिन्ह बदल देगा और आपसे पूछेगा कि इन चिन्हों के आधार पर आपको उसका आंसर देना है। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को बहुत ही शानदार तरीके से मैं एक एक चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, कराऊंगी और साथ में आपको इसका पीपीटी भी मिल जाएगा। जो टीम है आपको पीपीटी प्रोवाइड करा देगी। फिर हम उस टाइप पर हर एक चैप्टर के हर एक टाइप पर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। एक चैप्टर पे कम से कम हम 200-300 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है वर्गीकरण। नेक्स्ट चैप्टर क्या है बेटा? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? वर्गीकरण। जैसे कि किसी भी चीज को हम वर्ग में बांट देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शन जो होंगे आपके सिमिलर होंगे, लेकिन जो एक ऑप्शन होगा वो डिफरेंट होगा। तो आपको ये पहचानना है कि डिफरेंट ऑप्शन इसमें से कौन सा है और सिमिलर कौन सा है। तो उसको कहते हैं वर्गीकरण। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको देख लीजिए। इसमें 4 ऑप्शन एक जैसे हैं और एक अलग है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे क्लासिफिकेशन में। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है दिशा एवं दूरी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे दिशा एवं दूरी। इसमें जो क्वेश्चन होगा आपका दिशाओं पर आधारित होगा, डिस्टेंस पर आधारित होगा। क्वेश्चन बन जाता है जैसे राहुल अपने घर से निकला पूर्व दिशा में, 3 किलोमीटर चला, फिर मुड़ गया, 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया, 1 किलोमीटर चला, बताइए उसका मुंह किस दिशा में है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनेंगे बेटा वो बनेंगे आपके दिशा एवं दूरी पर। नेक्स्ट, ये गलती से बेटा हो गया है टाइप 5 टॉपिक नंबर आपका है ये 6, समय तिथि एवं वर्ष, टाइम डेट एंड कैलेंडर। ये चैप्टर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये टॉपिक नंबर 6 है, गलती से टाइप हो गया है 5। तो ये समय तिथि दिन एवं वर्ष क्या है। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं आपसे पूछता है कि
पिछले मतलब जो ईयर आपके बीत चुके हैं, किसी भी ईयर का, किसी भी महीने का कोई भी दिन आपसे निकालने को दे देगा कैलेंडर का। तो आपको उसमें किसी भी वर्ष का, जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि 1993 में मई महीने में किसी भी तारीख को आपको दे देगा, आपसे दिन पूछेगा कि उस दिन कौन सा दिन था, कौन सा वार था, तो आपको वो निकालना है। वो हम जब टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी और आपको समझाऊंगी कैसे इसको इजी तरीके से कम समय में हम लोग निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसको हम क्लीन कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सीरीज, श्रृंखला। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? श्रृंखला। सीरीज क्या है बेटा? सीरीज कोई भी सीरीज हो सकती है, डिजिट पर आधारित हो सकती है, किसी भी मतलब जो में जो संख्याएं होती हैं लुप्त होती हैं, कोई भी संख्या आपको लुप्त दे देगा, सीरीज देगा। पहली संख्या लुप्त हो सकती है, दूसरी संख्या लुप्त हो सकती है, लास्ट की संख्या लुप्त हो सकती है। तो हमको उसको निकालना है कि हम कैसे निकालेंगे। वो लॉजिकल तरीके से होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उसको हमको देखना पड़ता है कैसे हम इसमें कौन सा तरीका फिट हो रहा है कि हमारा सीरीज का आंसर हमसे निकल आएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कूट लेखन एवं कूट वाचन, कोडिंग डिकोडिंग। इस चैप्टर में बेटा क्या है, ये अल्फाबेट पर बेस्ड होती है। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं लेटर टू लेटर, लेटर टू डिजिट, वर्ड टू वर्ड, बाइनरी क्वेश्चन बनते हैं और कॉमन कोडिंग डिकोडिंग होता है। तो इसमें आपसे कम से कम 7-8 तरह का क्वेश्चन बनता है, उसको हम जानेंगे, समझेंगे कैसे करना है, क्या करना है, और इसको हम बहुत ही आसान तरीके से, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि अगर हम जैसे कोई वर्ड है उसका आपको काउंटिंग दिया हुआ है तो नेक्स्ट वर्ड की जो काउंटिंग होगी वो क्या होगी। अगला चैप्टर है हमारा शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन। इसमें जो शब्द रचना है उससे ही हमको पता चल रहा है नए शब्द की रचना करना। कोई भी आपको वर्ड दे देगा, स्पेलिंग दे देगा, उससे हम नए वर्ड को बनाएंगे, नई स्पेलिंग को बनाएंगे और उससे कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं ये हमको बताना है, समझना है। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ऊपर ये स्पेलिंग है और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि इस वर्ड से कौन सी स्पेलिंग आपकी बन रही है। ठीक है, न्याय कथन निष्कर्ष दिया गया है, इसमें हम कथन दिया होगा आपको, कथन को पढ़ेंगे, फिर निष्कर्ष देखेंगे, उसके आधार पर हम ये। चलिए अब आ गए हम अगले टॉपिक पर। ये अगले टॉपिक का नाम है बेटा पदानुक्रम व्यवस्थीकरण समस्या का समाधान। ठीक है, रैंकिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम। ये टॉपिक है हमारा पदानुक्रम व्यवस्थीकरण समस्या का समाधान, रैंकिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें पूछ लेगा ऊपर से 8वां नीचे से 22वां कौन सा स्थान है, तो वो आपको बताना है, या फिर स्थान बदल देगा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको स्थान के आधार पर उसका आंसर देना है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ लेगा। ये क्वेश्चन देखिए सामने लिखा हुआ है, इस तरह के से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लुप्त संख्या ज्ञात करना, मिसिंग नंबर्स। लुप्त संख्या ज्ञात करना, मिसिंग नंबर्स। बीच की गणना, बीच की जो जैसे सीरीज में कोई भी संख्या लुप्त हो सकती है, पहली दूसरी थी, कोई भी संख्या अगर लुप्त होती है तो आपको उसको मिसिंग नंबर को पता करना है कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा। वो मिसिंग नंबर आपको कैसे भी पूछ लेगा घुमा के। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए ये नंबर मिसिंग है, आपको बताना है कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा अंक गणितीय प्रश्न, अंक गणितीय प्रश्न, अर्थमेटिकल क्वेश्चन। ये हमारा पूरा बोर्ड मास पर आधारित है, बोर्ड मास के नियम पर हम लोग इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अंक गणितीय प्रश्न हम कैसे सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास के नियम पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखेंगे बोर्ड मास का नियम कैसे लग रहा है, पहले हमको क्या सॉल्व करना है उसको हम सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट है हमारा शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, कोई भी शब्द है उसको सार्थक तरीके से, उसको व्यवस्थित ढंग से हमको अरेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घन एवं पाशा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डाइज। जैसे कि इसमें आप लोग जानते हैं 6 फलक होते हैं। कोई भी आपसे फलक पूछ लेगा कि बताइए यहाँ ऊपर कौन सा फलक आएगा या विपरीत कौन सा है। पासा 2 प्रकार का होता है, ओपन डाइज और क्लोज डाइज। तो आपसे कुछ भी पूछ लेगा इस पासे में। तो हम चलिए, जब चैप्टर जैसे ये क्वेश्चन दिया है डाइज का, तो देखिए इस डाइज के क्वेश्चन को आपसे पूछेगा कि ये कौन सा पासा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेन आरेख, बेन डायग्राम। चलिए हमारा अगला टॉपिक है आकृति गणना, फिगर काउंटिंग। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया कितने त्रिभुज निकल रहे हैं, जैसे एक त्रिभुज दिया होगा उसमें और अंदर भी त्रिभुज होंगे और आपसे पूछ लेगा बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे फिगर काउंटिंग में पूछेगा। ठीक है, फिर वर्ग में वर्ग पूछ ले, आकृति गणना में वर्ग की संख्या पूछ सकता है, त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या पूछ सकता है, आयत में वृत्त में आयत में आयत पूछ सकता है, आयत में घन पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आकृति गणना पर बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, मिरर एंड वाटर इमेज, मिरर एंड वाटर इमेज। इसमें आपसे पूछेगा कि दर्पण में कैसा दिखाई देगा या जल प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कागज के टुकड़े, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। आपसे बोलेगा क्वेश्चन में होगा कि क्या कहते हैं, एक पेपर दिया है उसको अगर हम एक बार मोड़ेंगे फिर उसको दोबारा मोड़ेंगे, उसको फोल्ड कर करके आपसे कहीं से बोलेगा कि यहाँ हम अगर कट करते हैं तो उसको खोलने पर कौन सा चित्र हमको दिया, आंसर हमारा निकलेगा। तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको बताना है कि इसको खोलने पर हमको ये चित्र मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा, सेकेंड लास्ट है हमारा प्रतिरूप पूर्ण करना। इसको लिख दो पूर्ण। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रतिरूप पूर्ण करना। ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, इसको हम ठीक कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। पूर्ण करना, कंप्लीट द फिगर। जैसे कंप्लीट द फिगर, इसमें एक चित्र दिया होगा, एक चित्र में 3 हिस्सा दिया होगा और एक हिस्सा आपको गायब होगा। तो इसमें हम 4 ऑप्शन में से कौन सा हिस्सा लगाएं कि हमारा फिगर कंप्लीट हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है, इसमें 3 साइड दी हुई है और एक हिस्सा हमारा गायब है, तो इसमें हम कौन सा हिस्सा लगाएं 4 ऑप्शन में से कि हमारा जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा छिपी हुई आकृति निकालना। छिपी हुई आकृति। नेक्स्ट है हमारा आकृतियों का विचलन। आकृतियों का विचलन ये आगे लिख गया है तो इसको हम लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यही हमारा टॉपिक है रीजनिंग का। इसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, समझेंगे और बहुत जल्दी इस पर हम लोग काम शुरू करेंगे। बस कल आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये शेयर कर दीजिए, बच्चों के साथ जोड़िए। थैंक यू सो मच।